ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अन्ना जी महाराष्ट्र के हैं और आप सबकी भूमि में उन्होंने बहुत काम किया है। उनके स्वभाव, उनकी विद्वत्ता, इन सब से आप मेरे से ज़्यादा परिचित हैं। हम जब जयपुर में पढ़ते थे उसी समय अन्ना जी ने कुंभोज बाहुबली छोड़कर जयपुर आने का निश्चय किया। आदरणीय पाटनी जी और डॉक्टर साहब ने उनके इस निर्णय का बहुत स्वागत किया और उन्होंने जयपुर को अपना केंद्र बनाया। मैं मात्र दो बातों के लिए उनकी छवि मेरे हृदय में अंकित है। जब वो यहाँ आए थे जयपुर, उस समय महाराष्ट्र प्रांत में तत्व प्रचार की जो गतिविधियाँ हैं जयपुर शैली की, वो बहुत ही कम मात्रा में थी। लगभग जीरो भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी और हम इसे बंजर भूमि जैसा मानते थे। लेकिन अन्ना जी ने उस बंजर भूमि में जो बीज डाले और जो आज उसके बड़े बड़े वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी इस मेहनत का ही फल है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो आप सब अनुभव करते होंगे महाराष्ट्र में तत्व प्रचार में उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। दूसरी बात कि जो विषय जयपुर शैली में कहें या हम लोग जिसको नहीं पढ़ पाते थे और हम पर ये आरोप लगता था कि अकेला द्रव्यान योग या समय सार और मोक्षमार्ग प्रकाशक ही पढ़ते हैं और करणान योग से दूर रहते हैं। अन्ना जी ने इसके लिए भागीरथी प्रयत्न किया और गोमट सार जैसे ग्रंथों को जयपुर के रोम रोम में समा दिया। आज हमारे डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर संजीव जी, ऐसे अनेक हमारे साथी जो करणान योग के भी विशेषज्ञ हैं, वो सब अन्ना जी की ही मेहनत का सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उन्हें जो गोमट सार की कक्षा दी जाती थी जयपुर शिविर में, वो ऐसे समय दी जाती थी जबकि लोगों का उसमें बैठना बड़ा कठिन था। शाम के भोजन के बाद जो थोड़ा प्रमाद का रहता है, लोग घूमने फिरने की रुचि रखते हैं, ऐसे एक असहज समय में भी उन्होंने बड़ी रुचि और वीरता पूर्वक वो क्लास उस समय पर चलाई। हमने देवलाली में देखा, देवलाली के शिविर में ऐसे शाम के समय में भक्ति के पहले और भोजन के बाद में जब वो क्लास चलती थी, उनकी शैली से आकर्षित होकर सैकड़ों लोग जो हैं बराबर उस समय भी ऐसे उपस्थित रहते थे जैसे सुबह 8:30 बजे के प्रवचन में क्रीम टाइम पे रहते हों। तो ऐसे समय में भी इतने कठिन और थोड़ा सा नीरस टाइप के विषय को सरस बनाकर उन्होंने, आज जैसे गुरुदेव ने समय सार को जन जन की वस्तु बनाया, तो मुमुक्षु समाज में गोमट सार को जन जन की वस्तु बनाने में जो अन्ना जी का योगदान है, उसके लिए हम उनका जितना अभिनंदन करें उतना कम है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नहीं अन्ना जी रहने दीजिए। मैं मेरे ही अनुज भाई पंडित चिंतामन जी शास्त्री जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वे मेरे साथ यहाँ सहयोग के लिए पधारे एवं साथ ही प्रमोद भाऊजी चौरे एवं राजा भाऊजी डोनगांवकर, इनसे निवेदन है थोड़ा वे आगे आ जावे। प्रमोद भाऊजी एवं राजा भाऊजी डोनगांवकर वे आगे आ जावे थोड़ा इधर। प्रमोद भाऊजी चौरे एवं राजा भाऊजी डोनगांवकर, मैं चिंतामन जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आवे एवं आगे सत्र। अभी अग्रिम क्रम में हमारे मंचासीन अतिथि श्रीमान कीर्ति भाऊजी भोरे, इन्हें मैं निवेदन करता हूं कि वे आए और अन्ना जी का तिलक करके स्वागत करें। श्रीमान कीर्ति भाऊ भोरे, श्रीमान राजा भाऊ डोनगांवकर, इन्हें मैं निवेदन करता हूं कि वे आए और आदरणीय अन्ना जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री राजा भाऊ डोनगांवकर ट्रस्ट के ट्रस्टी, इनसे मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वे आकर के आदरणीय अन्ना जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी
हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करते हैं। आदरणीय राजा भाऊ से निवेदन करता हूं कि वे धर्म दुपट्टा लेकर के आदरणीय राजा भाऊ से निवेदन करता हूं कि वे धर्म दुपट्टा लेकर के आदरणीय अन्ना जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं हो। इसके पश्चात आदरणीय आलोक जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे आवे और आदरणीय अन्ना जी को श्रीफल भेंट करें। साथ ही साथ सौ ज्योति जी, आदरणीय आलोक जी सपरिवार सपत्नीक आदरणीय अन्ना जी को श्रीफल भेंट करेंगे। तालियों में रुकावट नहीं आनी चाहिए, जोरदार तालियों से श्रीफल एवं जिनवानी भेंटकर संगोष्ठी के आमंत्रणकर्ता ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान सतीश भाऊ संगई से निवेदन करता हूं कि वे आवे एवं शाल ओढ़ा करके संस्था की ओर से शाल ओढ़ा करके संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सतीश भाऊ जी संगई आदरणीय अन्ना जी का सम्मान करेंगे। साथ ही भरत भाऊ से निवेदन करता हूं कि वे आकर के पुष्पगुच्छ प्रदान कर आदरणीय अन्ना जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों की गूंज निरंतर बजती रहनी चाहिए। जैसा कि कल बात आई थी कि बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। अभी ये बादल हमारे बीच में ही है। जैसे किसान होता है, वर्षा नहीं भी हो लेकिन बादल भी आसमान में मंडराते हैं तो भी उसे आस बनी रहती है कि वर्षा बरस कर ही रहेगी। ऐसे ही आदरणीय अन्ना जी हमारे बीच में विराजमान है। आदरणीय भरत भाऊ से मैं निवेदन करता हूं कि वे आकर के पुष्पगुच्छ प्रदान कर आदरणीय अन्ना जी का सम्मान करें। हम सभी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करें। हम सभी के लिए, हम सभी शास्त्री बंधुओं के लिए, कारंजा नगरवासियों के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि आदरणीय अन्ना जी आज हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए हम ससम्मान उनका यह स्वागत कर रहे हैं। आगे की गतिविधि के लिए आदरणीय जितेंद्र जी। धन्यवाद चिंतामन जी। इसके पश्चात मैं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय भाई साहब डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल जी से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ आवे। स्मारक ट्रस्ट एवं श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की तरफ से आदरणीय अन्ना जी को माल्यार्पण करें। आदरणीय अन्ना जी को माल्यार्पण करें, पुष्पगुच्छ भेंट देवे एवं तत्पश्चात यहाँ प्रशस्ति वाचन करें। आज पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट एवं श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय मैं प्रशस्ति वाचन के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भाई साहब शांति कुमार जी पाटिल। में अन्ना जी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से सामने आने ही वाला है। अच्छा किया राकेश जी ने हंसा करके चूंकि अकेले मेरे लिए ही नहीं परंतु यहाँ जितने स्नातक बैठे हुए हैं ये इनके उपकार से निश्चित रूप से उपकृत हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्राम में नांद्रे सांगली के पास में जन्म लेकर के स्वयं अपना कल्याण करने के लिए कुंभोज बाहुबली पहुँचे। ये सभी इसमें लिखा हुआ भी है। वैसे मैं सीधे आगे पहुँचता हूँ जिससे वो पीछे की तरफ न जाना पड़े। और निज कल्याण के लिए ही जयपुर पहुँचे और जयपुर के बाद जो आध्यात्मिक तत्वज्ञान आपको हाथ में लगा वह अब जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए तन मन धन से समर्पित हुए। इस क्षेत्र के लोग जानते होंगे यहाँ के गांव-गांव में
जिस गांव में रहने की व्यवस्था नहीं है, जिस गांव के लोग झोपड़ी में रहते होंगे, ऐसे गांव में पहुंच करके खुद उनकी झोपड़ियों में रहे, गर्मी के दिनों में उनकी झोपड़ियों में भोजन किया और उन्हें जैन तत्व ज्ञान से जोड़ा और उसमें से पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक के अनेक छात्रों को प्रेरित करके विद्यालय में भेजा, गुरुकुलों में भेजा, संस्थाओं में भेजा और उन्हें तत्व ज्ञान से परिचित कराया। और सबसे बड़ी विशेषता जिनवानी को कंठ में बिठाने की, जिनवानी में कंठ में बिठाना जिनवानी, क्योंकि कंठ की विद्या और अंठ का दाम, वक़्त पड़े सो आवे काम, इस भाव में नहीं अगले भाव में भी। और जिन्होंने सबके कंठ में जिनवानी बिठाई, अनेक शास्त्रों का उद्धार करके शास्त्र दान दिया, एक तरह से ज्ञान दान किया, ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जिन्होंने कंठ में जिनवानी बसाई है वह ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचेंगे कि उनके कंठ से जिनवानी स्वयं प्रसारित होवे। इसका मतलब तीर्थंकर पद की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से भविष्य आपका उज्जवल है। एक राजस्थानी ने 2 पंक्तियां बोली थी, गुरुदेव के लिए बोली थी, वो आप पर भी घटित होती है। संसार से, संसार के चक्कर से बचवा, खुद ने फेरा तो कौन ही खाया। शादी करते हैं ना तो 7 फेरे लेते हैं, तो संसार के चक्कर से बचवा, फेरा तो कौन ही खाया, पर अतरा पैदा कर गया कि फौज की फौज खड़ी है। खुद तो संसार के चक्कर से बचने के लिए इसमें नहीं फंसे, लेकिन अच्छा इतने पैदा हो गए हैं कि ये, और इनके माध्यम से तत्वज्ञान की धारा निश्चित रूप से पहुंचेगी। आदरणीय भाई साहब गोमट सार की बात कर रहे थे, लेकिन उस गोमट सार में से भी गुणस्थान विशेष विषय, उसको गुणस्थान को जन जन का विषय बनाया और कर्णान योग को अध्यात्म या कर्णान योग के माध्यम से अध्यात्म निकाल करके देना, ये कला भी आपने विशेष रूप से की है। और अधिक न बोलते हुए मैं अब प्रशस्ति का वाचन करता हूं। कर्णान योग विशेषज्ञ, जिनवाणी कंठपाठ प्रेरक, अध्यात्म रसिक, बाल ब्रह्मचारी धर्मानुरागी श्री यशपाल तात्यासो शेड़साले, यह आपका मूल नाम है, अन्ना जी, नांद्रे जिला सांगली महाराष्ट्र। महानुभाव, आप प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री समंत भद्र जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम बाहुबली कुंभोज में विद्यार्थी रूप में प्रवेश लेकर परम पूज्य गुरुदेव श्री समंत भद्र जी महाराज की सत्प्रेरणा से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर जिनवाणी मर्मज्ञ बनकर धर्म सेवा का 80 धारा व्रत धारण कर अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य हेतु समर्पित किया। आपने बाहुबली, कारंजा लाड, एलोरा आदि गुरुकुलों में धर्म अध्ययन, धर्म अध्यापक के रूप में योगदान दिया। आपका गुरुकुल की व्यवस्था में सक्रिय सहयोग रहा। इस कार्य में बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय श्री माणिक चंद जी चौरे उर्फ त्याता जी के विशेष मार्गदर्शन का लाभ आपको मिला। युवावस्था में आपने गुरुदेव श्री समंत भद्र जी महाराज के सानिध्य में जिनवानी का गहन अध्ययन करके निज कल्याण हेतु जिन अध्यात्म के विशेष अध्ययन के लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के सानिध्य में सोनगढ़, पश्चात जयपुर पहुँचे और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के ही अध्ययन, अध्यापन तथा प्रचार हेतु अपना शेष जीवन पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के लिए समर्पित किया। विगत 35 वर्षों से ट्रस्टी तथा प्रकाशन मंत्री के रूप में ट्रस्ट की प्रत्येक गतिविधि में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। श्री टोडरमल दिगंबर जी सिद्धांत महाविद्यालय के छात्रों को अध्यापन के साथ कंठपाठ की प्रेरणा देकर जिनवानी उनके कंठ में स्थापित करने का उच्चतम महान कार्य कर रहे हैं। गुणस्थान विवेचन, जीव जागा कर्म भागा, जिन धर्म प्रवेशिका, 10 करण, ज्ञान धारा कर्म धारा आदि पुस्तकें लिखकर
मुमुक्षु श्रावक श्राविकाओं के लिए अध्ययन का नया मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ साथ 22 शास्त्रों का संपादन कर साहित्य सेवा में अपना जीवन समर्पित करके समाज पर अनुग्रह किया। 22 शास्त्रों का संपादन कर, और अभी भी मदन पराजय नाम की पुस्तक का संपादन चल रहा है। माने इस उम्र में भी अभी कार्य चालू है, अभी रुका हुआ नहीं है। जरूर तालियां बजती इसके लिए। कर्नाटक महाराष्ट्र प्रांत के अनेक धर्म ज्ञान पिपासु छात्रों को धर्म संस्कार हेतु गुरुकुलों में तथा जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा के महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु प्रेरित करके शास्त्रीय विद्वानों के निर्माण करने का महनीय कार्य कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपका यह कार्य कर्नाटक महाराष्ट्र प्रांत के जैन समाज के लिए उपकार स्वरूप है। महाराष्ट्र प्रांत के श्रावक राजस्थान में बसकर धर्म चर्चा व चर्या संपन्न जीवन यापन करते हुए आप जैसे अखिल भारतवर्ष के विद्वान जिनवानी के वृद्ध पुत्र का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपके निरामय आध्यात्मिक जीवन के लिए मंगल भावना। आपके स्नेहांकित श्री सतीश संगई अध्यक्ष, श्री श्रीपाल बिलाला उपाध्यक्ष, श्री राजकुमार जी चौरे मंत्री एवं समस्त ट्रस्टीगण, श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम जैन गुरुकुल कारंजा लाड तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक विद्वत संगोष्ठी आमंत्रणकर्ता श्री अभय कुमार शास्त्री एवं आलोक शास्त्री तथा समस्त महाराष्ट्र प्रांतीय शास्त्रीगण एवं समस्त गुरुकुल स्नातक, आप सबकी ओर से ये प्रशस्ति पत्र मैं ब्रह्मचर्याश्रम जैन गुरुकुल कारंजा लाड़ के अध्यक्ष श्री सतीश संगई और मंच पर सभी विराजमान इनसे निवेदन करता हूँ कि ये प्रशस्ति पत्र भेंट करें। हमारे सभी ट्रस्टीगण जो है आ रहे हैं, गुरुकुल के समस्त ट्रस्टीगण आइए। सम्मान में खड़ा हो जाइए पूरा सदन। सदन से निवेदन है कि आदरणीय अन्ना जी के सम्मान में आप और सभी समझ पा रहे हैं। समस्त ट्रस्टीगणों से बहुत बहुत धन्यवाद। और सदन से निवेदन है कि वे यथास्थान बैठ जावे। मैं इसके पश्चात महाराष्ट्र प्रांतीय शास्त्रीगण की तरफ से श्री पंडित महावीर जी पाटिल से निवेदन करता हूँ कि वे माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। ट्रस्टीगणों से निवेदन है कि वे यथास्थान जो है महावीर जी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, बेळगावमध्ये रिटायरमेंट नंतर साधारणतः सगळे लोक हिंदुस्थानाच्या कुठल्या देखील एरियामध्ये असू दे ते आपल्या गावाकडे परत येतात। कोकणातले जितके माणसं काम करतात, मुंबईला चाकरमानी आहेत, सगळे आपल्या वृद्धापावस्थेला आपल्या भागात आलेले आहेत। तसेच अण्णांचं देखील आहे, आपल्या इतिहास आहे। पश्चिम महाराष्ट्रातले जितके जैन लोक आहेत किंवा साधारणतः लोक आहेत ते आपल्या अंतिम क्षणाला आपल्या गावाकडे आलेले आहेत। अण्णा देखील कुठले देखील नाराजी न घेता ह्याच उदाहरणाच्या दृष्टीनं आपल्या देशात प्रांतात आलेले आहेत। इथलं जे हवामान आहे सर्वोत्कृष्ट हवामान आमचं कोल्हापूर सांगलीतलं आहे। अगदी गरम पण नाही, थंड पण नाही, अशा प्रकारचं वातावरण असल्यामुळं अण्णा इथं आलेले आहेत। आणि अण्णांची स्थिती ज्या दिवशी आले त्या दिवशी अगदी उचलून रेल्वेतनं आम्ही खाली उतरवलेलं आहे। परंतु त्यानंतर सांगली आणि आत्ता आल्यानंतर 1 तासाचं व्याख्यान सांगलीत दिलेलं आहे। एवढं सुधारणा झालेली आहे फक्त वातावरणामुळे। आणि त्यांचं एक इच्छा आहे, माझी साधना ह्या एरियामध्ये संलेखनाचं जे रूप व्यवस्थित मिळेल ते इथं ह्यामुळे मिळेल। ह्याप्रमाणे अण्णा आमच्या एरियात आलेत। जयपूरचं पूर्ण लक्ष आहे, त्याला जे काय साधन सामुग्री आहे व्यवस्था नोकर चाकरीची ते पूर्ण सुविधा जयपूरला जितक्या व्यवस्था आहेत ते पूर्ण व्यवस्था त्यांना मिळत आहे। त्यांना त्याच रूपानं जयपूरची पूर्ण संपर्कात त्यांचं बोलणं गेलं व्यवस्थित चालू, कुठली नाराजी नाही। परंतु आपल्या प्रकृतीच्या मानाने ते इथं आलेले आहेत, अगदी आनंद आहेत। त्यांचे जे भाचे आहेत ते व्यवस्थित त्यांची सेवा चाललेली आहेत। ह्या निमित्तानं अजून 1-2 गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अपूर्व अशा घटना आहेत। ह्या 40 वर्षामध्ये न घडणाऱ्या घटना आहेत। मी काल रात्री आमची मिटिंग झाली त्यामध्ये घडलं, प्रथम बॅचचे शास्त्रीय लोकांचं
ह्या निमित्तानं संगोष्ठीच्या निमित्तानं भारतात एकत्र शास्त्री लोक पहिल्या बॅचचे कधीच एकत्र आले नाहीत, परंतु 5 शास्त्री ह्या निमित्तानं आमच्या इथं आलेले आहेत. दुसरी उपलब्धी हे आम्ही भरपूर प्रयत्न केला, बेळगावला केला, इथं केला, पण 3 शास्त्री 25 शास्त्री येत होते, पण इथं 52 शास्त्री आणि मराठी 52 शास्त्री आणि हिंदी 13 शास्त्री असे कमीत कमी 70 शास्त्री ह्या निमित्तानं आलेले आहेत. आणि दुसरं महत्त्वाचं एक अत्यंत ह्या निमित्तानं सांगलीमध्ये प्रसन्न शेटे आलेले आहेत, कोल्हापूरचे शेटे आलेले आहेत आणि ह्या 2 जागी आमचं विद्वत गोष्टीचं जे सत्र आहेत, पंडित अभय कुमारजी आणि पंडित राकेश कुमार तर 24 तास आमच्या ह्या सांगलीकरता आमंत्रण त्यांचं स्वतःहून स्वीकृती दिलेली आहे. त्या दोघांचं देखील 2 गोष्टीचं तिथं आयोजन केलेलं आहे. आणि तिसरं अंतिम जाता जाता एक सूचना आहे, बेळगावचे जे 30 लोक आलेले आहेत, कर्नाटक करता ताई आहेत का इथं? दिसत नाहीत ताई. कर्नाटक करता एक विद्वत गोष्टीचं आयोजन जरूर करा आणि त्याला पूर्ण करा. फक्त विद्वत गोष्टी कर्नाटक शास्त्रीचे 30-32 शास्त्री आहेत, त्यांच्याकरता एक आयोजन करा. पक्का? अरे येत नाही ताई, आम्ही प्रयत्न करू ताई. काल रात्री आमची मीटिंग झालेली आहे 12 पर्यंत आणि कसं आपण जोडावं ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न चाललेला आहे. आप सम्मान कीजिए, महावीर जी पाटिल साहब, आप सम्मान कीजिए. हम लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था, भरपेट आप नाश्ता करें. हमारे वक्ताओं आगे कोई चर्चा सत्र या शंका समाधान हम कम रखेंगे. आगे जो है तीर्थधाम मंगलायतन एवं श्री आदिनाथ विद्या निकेतन की तरफ से पंडित अशोक कुमार जी लोहारिया माल्यार्पण एवं ग्रंथ भेंट दे करके डॉक्टर योगेश जी भाई साहब अलीगंज जो है उनका स्वागत कर रहे हैं. माल्यार्पण एवं ग्रंथ भेंट दे करके श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर, सतपथ फाउंडेशन की तरफ से अशोक कुमार जी, राकेश कुमार जी शास्त्री, अशोक भैया जी, डॉक्टर राकेश जी शास्त्री, हमारे विपिन कुमार जी शास्त्री एवं नागपुर के अन्य समस्त ट्रस्टीगण माल्यार्पण करके जो है उनका स्वागत कर रहे हैं. सत्र भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है. सभी से निवेदन, मैं आदरणीय अशोक भाऊ चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन करें. के अंत में मैं मेरे विकल्प 1 मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूं. महावीर ज्ञानोपासना समिति की ओर से अभी पंडित अभय कुमार जी शास्त्री साहब का एक ग्रंथ का मराठी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है. सवाल एक है कि एक छत्र चूड़ामणि में एक श्लोक आता था, उसका भाव ये है कि पीयूषम नहीं निशेष पिबन्नेव सुखायते. पंडित जी साहब, मैं आपके लिए और राकेश जी के लिए विशेष रूप से कहता हूँ कि एक बिंदु तो आपने दिया, एक अमृत का बिंदु आपने दिया, तो जब भी तो हमको दूसरे बिंदु की लालसा उत्पन्न हुई है कि हमको अगला भी मिले. दूसरी एक बात कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह पंडित जी ने ऐसा लिखा है कि व्यक्ति खुद का भला करे और हो सके तो उसके पश्चात दूसरे का भी भला करेगा. राकेश जी, आपके लिए और पंडित जी के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है कि आपका भी भला करे और हो सके तो दूसरे का भला करे, लेकिन व्यक्ति सुनने को तैयार है और यदि कहने वाला तैयार न हो तो वो गलती किसकी होगी. तो ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तो किताब दी, अब हम आगे और करना चाहते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपके दूसरे किताब की या दूसरे कोई किताब की हमें अभिलाषा है, और वो यदि आपसे नहीं हुई तो ये गलती हमारी नहीं, या आप दोनों की होगी. आपको शायद मालूम होगा, क्रिया परिणाम अभिप्राय के बाद दूसरी रचना या पुस्तक क्रमबद्ध पर्याय की गाइड, क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका, जिसका गुजराती अनुवाद तो हुआ है लेकिन मेरे ख्याल से मराठी नहीं हुआ. तो अशोक भाऊ चाहें तो उस काम को भी प्रज्ञाताई से संपन्न करा सकते हैं. क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका. और तीसरी नए रहस्य जो डॉक्टर साहब के नए चक्र के ऊपर आधारित है, उसकी समझ लो छोटी सी टीका है उसकी,
तो उसका भी मराठी अनुवाद आप हाथ में ले सकते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके शिविर इत्यादि आयोजित कर सकते हैं। विशेष सूचना इस संबंध में ये है कि इस समय डॉक्टर साहब के नए चक्र और नए रहस्य दोनों के ऊपर आधारित एक ऑनलाइन स्वाध्याय गोष्ठी जो हमारे आदरणीय जेपी दोषी के निर्देशन में चल रही है और वो बहुत सफलतापूर्वक उसे चला रहे हैं। आप मुझसे या उनसे संपर्क करके उसमें जुड़ सकते हैं। अभी 12 तारीख से ही चालू हुई है, तो उसके भी आप उसका भी लाभ उसमें ले सकते हैं। तो रचनाएं तैयार हैं, बस आप अपना मानस बनाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। इस आदरणीय अन्ना जी के सम्मान समारोह के अंतर्गत जो भी ट्रस्ट आए हैं उन सबका हम हार्दिक स्वागत यहाँ करते हैं। इसके अलावा भी समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल के सर्व प्रतिनिधि जो यहाँ पधारे हैं, औरंगाबाद, हिंगोली, अंबड़, नागपुर, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव और अन्य जहाँ जहाँ कहीं से भी आप सभी पधारे हैं, हम समस्त औरंगाबाद में भी भाई अन्ना जी भी वहाँ पे वास्तविक रूप में रहे, उन सब का स्वागत जो है हम यहाँ परोक्ष रूप से करते हुए बाद में पुनः लेंगे। अब मैं इस पंचम सत्र के प्रारंभ करने के लिए आज के संचालक माननीय पंडित श्री संजय जी राउत, इन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे पंचम सत्र को जो है प्रारंभ करें। टाइम में जब कोई कार्यक्रम बहुत लंबा खींचा जाता है तो उस समय मेरे हाथ में माइक सौंप दिया जाता है। कार्यक्रम बहुत लंबा होता है और उसके बाद में आभार प्रदर्शन उससे भी ज़्यादा लंबा होता है और वो एक वाक्य में आभार प्रदर्शन करने के लिए मुझे कहा जाता है, जिसे मैं बखूबी से निभाता हूँ। लेकिन चिंता मत करना, यहाँ पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला नहीं हूँ। जो सत्र के वक्ता है उनके लिए जितना समय है वो उनका निर्धारित समय उन्हें पूरा मिलेगा। हाँ, जो कुछ संक्षिप्त होगा, जो अनौपचारिक बातें उसमें संक्षिप्तता जरूर आएगी, लेकिन सत्र पूरा होगा, विषय अपने पूरे होंगे। और वैसे भी त्रिदिवसीय गोष्ठी है, 2.5 दिन की नहीं है, चिंता मत करना। आज इस गोष्ठी के अध्यक्ष के लिए, जिनके रोम रोम में मोक्ष मार्ग प्रकाशक बसा है, ऐसे हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी अभिनंदन जी भाई साहब को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। मुझे तो बस हाँ, श्रीमान कीर्ति भाऊजी भोरे यहाँ पर आवे। आज हम 3 जनों से नहीं, बस एक से ही जल्दी मैंने कहा था कि जहाँ हो वहाँ मैं बिल्कुल संक्षिप्त रूप में यहाँ पर उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। जिनके रोम रोम में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है समान, ऐसे अभिनंदन जी का अभिनंदन करते मन में हम हर्ष आए। धवल श्री बेलगांव जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे भी मंच पर आए। आदरणीय विदुषी धवल श्री बेलगांव। साथ ही साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे भी आज हमारे सहयोगी विशेषज्ञ के रूप में यहां पर मंच पर पधारे। श्रीमान विपिन जी शास्त्री, नागपुर। आज के हमारे वक्ता के रूप में पंडित श्री, हमारे वक्ताओं से निवेदन है कि हम टाइम इज मनी, समय की महत्ता को बखूबी से जानते हैं, तो वो भी अब पता ही है कौन कौन वक्ता है, वो भी जल्दी आए। पंडित श्री अनेकांत जी शास्त्री, सोनगढ़। मैं थोड़ा चल। पंडित श्री रविंद्र जी काले, सोलापुर। पंडित श्री रविंद्र जी काले, सोलापुर। एवं प्रारंभ से लेकर आज तक जिनको हम सुनते आ रहे हैं, आज वह इस गोष्ठी के वक्ता के रूप में यहाँ पर है पंडित अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली। उनका भी हम अभिनंदन करें। इस मंगलमय गोष्ठी का मंगलाचरण हो, उससे पूर्व मंगलमय उद्बोधन हमें सुनना है आदरणीय अन्ना जी का। मैं अन्ना जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अन्ना जी, हमारे अन्ना जी है, वो उनके ही करेंगे।
सर्वांना जय जिनेंद्र. मला आज मी फार दबावाखाली ओझ्याखाली दबलो आहे. मला या सत्काराची मुळीच अपेक्षा नव्हती. खरं पाहिलं तर इथं येणं देखील बहिणीच्या आग्रहामुळे झालं. मी यायला तयार नव्हतो, तर बहिणीने म्हटलं तुला यायचं असेल तर मी घेऊन जाते. मी म्हटलं तू नेतेस मी येतो. अशा क्रमानं मी इथं आलो आणि या सत्काराचा बोजा खरोखरच माझ्या जीवनामध्ये हा पहिला बोजा आहे. कधी आपण सत्कार करून घेतलाच नाही, सत्कार करून घेण्याचा भावही नव्हता आणि हे बेकामचं काम झालं असं मला प्रामाणिकपणानं वाटतं. आणि खरं पाहिलं असताना जीवनामध्ये सत्कार करण्यायोग्य काम करावं, पण सत्कार करून घेण्याची भावना ठेवावी नाही न ठेवावी हा मुख्य मुद्दा आहे. आणि यापेक्षा अधिक काही बोलण्याची माझी इच्छा नाही आहे. पुष्कळ बोललो आणि माझ्या संबंधी आपण लोकांनी फार बोलला. एवढं बोलायला नको होतं, एवढं सांगून पूर्ण करतो. का मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सो ज्योति जी आलोक घोड़के. हमारी ज्योतिताई को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे इस पंचम सत्र का मंगलाचरण करें. मोक्ष मार्ग प्रकाशक विद्वत संगोष्ठी का यह अंतिम सत्र सर्वप्रथम उपस्थित सभी विद्वान एवं साधर्मी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र. उपदेश एवं मोक्ष मार्ग को स्वरूप बतलाने वाला यह पंडित टोडरमल जी का 8वां 9वां अधिकार. मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के पूर्व पंडित टोडरमल जी ने अग्रहित ग्रहित एवं जैन मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उनकी भूलें सुधारने के लिए कहा और आगे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हैं. इसके पूर्व अपन पंच परमेष्टियों का स्मरण करते हैं. मंगल रिहंत मंगल सीथा मंगल साधु पद पा जाना मंगलमय जिनवानी माता कैवल्य कला का पा जाना मंगल रिहंत मंगल सीधा. ये चारों मंगल उत्तम है मैं शरण इन्हीं की पा जाऊं. इनका ही मनन सुमिरन करके अपने शुद्धात्म को ध्याऊं. अन्वेषण हो आराधन हो अन्वेषण हो आराधन हो फिर नित्य निरंजन पा जाना मंगल रिहंत मंगल सीधा. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ बस इसका ही चिंतन करूँ. बस इसका ही चिंतन करूँ. बस इसका ही मैं मनन करूँ. इस ही से मुझको मुक्ति मिले. इस ही से मुझको मुक्ति मिले. फिर मुक्ति लक्ष्मी को पा जाऊं. मंगल रिहंत मंगल सीधा मंगल साधु पद पा जाना
मंगलमय जिनवानी माता, मंगलमय जिनवानी माता, कैवल्य कला का पाजाना, मंगल रिहंत मंगल सीता। इस विषय वस्तु को आधार बनाते हुए प्रस्तुत है 9वें अधिकार का मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। बहुत ही मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया ज्योति जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उस सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन अन्य अन्य स्थानों पर कहीं पर यह कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, स्वपर का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो क्या सम्यक दर्शन इतने रूपों में होता है? वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन के भेद प्रभेदों की चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए मैं पंडित नंदकिशोर जी मांगुलकर काटोल इनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आज के हमारे वक्ता के परिचय में क्या दूँ, उनका वक्तव्य, उनका चिंतन ही उनका परिचय है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय नंदकिशोर जी इसी गुरुकुल के स्नातक है। उनको तो यह भाग्य प्राप्त हुआ है कि वह मात्र कारंजा के नहीं, कारंजा, बाहुबली एवं एलोरा ऐसे 3 गुरुकुलों में उन्हें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1987 से 91 तक पंडित टोलरमा दिगंबर जैन स्नातक विद्यालय से आप आचार्य होकर काटोल में अध्यापन का कार्य करते हुए मात्र लौकिक अध्यापन का नहीं है, तो वहाँ पर श्री कुंद का स्वाध्याय मंदिर भी आपने स्व खर्च एवं समाज की योगदान से बनाया है। नित्य नियमित वहाँ पर पूजन स्वाध्याय आदि कार्य आप करते हैं। ऐसे हमारे पंडित श्री नंदकिशोर जी शास्त्री को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आपका विषय है सम्यक्त्व के अनेक प्रकारों से उसके भेद प्रभेद का वर्णन है। सभा को मेरी विनती है कि वैसे भी टाइम तो हम देखते हैं, आपको टाइम दिखेगा भी नहीं है। मोबाइल भी थोड़े से आप स्विच ऑफ करके रखें, स्विच ऑफ, वाइब्रेट नहीं, स्विच ऑफ करके रखें ताकि आपको भी समय, और वैसे भी इन गोष्ठियों में रोज़ का सत्र वैसे तो आधा घंटा लेट हो ही रहा है, लेकिन हमें समय का पता नहीं चल रहा है। मुझे आशा है आज भी आपको समय का पता नहीं चलेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित नंदकिशोर जी मांगुलकर काटोल। ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब जो हमारा अभिनंदन करेंगे और इस प्रकरण को लेकर के हमारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, ऐसे हमारे गुरुवर्य श्री अभय कुमार जी भाई साहब, ये दोनों साथ में रहने के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, जैन दर्शन में हमारे आचार्य और विद्वान गणों ने मोक्ष मार्ग में 4 तत्वों का प्रतिपादन किया है। एक है संसार मार्ग और संसार का फल, मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष मार्ग का फल। और इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 1 से 9 अध्याय तक संसार मार्ग और संसार मार्ग का फल इसका वर्णन किया। एक में वो 9वां अध्याय ऐसा है जिस अध्याय में पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया। इस मोक्ष मार्ग में सबसे पहले वे 330 पेज से 335 पेज तक सिर्फ सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के भेद लिख सके हैं। सच देखा जाए तो सम्यक दर्शन के भेद प्रभेदों की चर्चा इस 8 मिनट में करना बहुत कठिन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में
सम्यक दर्शन का तत्व का वर्णन करते हुए और भेद करते हुए अनेक प्रकार की अपेक्षाओं का कथन किया गया है। सच देखा जाए तो सम्यक दर्शन के कोई भेद नहीं होते। परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो सम्यक दर्शन के कोई भेद नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन उसी का नाम है, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का आनंद और प्रचुर वेदन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन के और कोई भेद नहीं है। लेकिन अनेक अपेक्षाओं से, उत्पत्ति की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से, उपशम की अपेक्षा से, क्षय की अपेक्षा से अनेक प्रकार के भेद होते हैं। इसलिए यहाँ पंडित टोडरमल जी ने तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस 5-6 अध्याय में कम से कम 70 ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उसका निचोड़ इस प्रकरण में दिया हुआ है। और ये जैसे लिखा गया है, विधानम सामान्य एकम सम्यक दर्शनम द्वितीय निसर्गजम अधिगमज भेदात तृतीयम औपशमिक क्षायिक क्षौपिकम भेदात एवं संख्यया विकल्पता शब्दा असंख्यया अनंताश्च भवति ज्ञातृत्व श्रद्धात ये अभेदात। यानी कहने का क्या मतलब है, सामान्य अपेक्षा से तो एक ही सम्यक दर्शन है, लेकिन भेद की अपेक्षा से कहे तो एक व्यवहार सम्यक दर्शन है और एक निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन भी निश्चय और व्यवहार की तरफ से 2 प्रकार का होता है? कि हाँ, सच देखा जाए तो जो यथार्थ होता है उसे निश्चय कहते हैं और जो उपचार से कहा जाता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन की जब भी हम चर्चा करते हैं तो इस व्यवहार सम्यक दर्शन में अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं। जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा कि प्रथम तो सम्यक दर्शन की जब भी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान होना, दूसरा है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना, तीसरा है स्वपर भेद विज्ञान होना और चौथा है आत्मा की अनुभूति होना। तो 3 को तो व्यवहार में लिया और चौथे को तो उन्होंने निश्चय में ले लिया। सच देखा जाए तो पंडित टोडरमल जी ने तो विकल्प के रूप में बहुत अनेक भेद किए हैं। उसमें पहले पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, वहां प्रथम निश्चय और व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक दर्शन है, क्योंकि वह सत्यार्थ सम्यक दर्शन का स्वरूप है और सत्यार्थ का नाम ही निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत विपरीत अभिनिवेश, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित जो है वही व्यवहार है। लेकिन इसके कारण का कारण जो है वह कहते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहां सम्यक दृष्टि के देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक दर्शन, इस प्रकार और भी अनेक ग्रंथों में कहा है। सम्मत्तरयन सारम मोक्ष महारुख मूल मिदिम भनिदम तम जानी जनिश्चय व्यवहार सर्वोदो भेदम। सम्यक दर्शन समस्त रत्नों में सारभूत रत्न है और मोक्ष रूपी वृक्ष का मूल है। इसके निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 भेद पाए जाते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी अनेक जगह उदाहरण दिया है, जो कहते हैं 4थे नंबर पे, सुतत्थम जिनभणियम जीवादि बहुवियम अत्थम हेया हेय चमतः जो जानई सो सम्मत दिट्ठी। जिनेन्द्र भगवान तो ने जो जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थ कहे हैं, उनको जो हे और उपादेय रूप से जानता है वह सम्यक दृष्टि है। यानी जीव और अजीव आदि 2 भेदों को भी जाने, उसमें भी हे उपादेय पना। एक तो हम इतना जानते हैं कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो संवर और बंध और संवर और निर्जरा उपादेय हैं और निर्जरा परम उपादेय है, लेकिन आश्रय और बंध को हम हे जानते हैं। लेकिन गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि भाई 7 तत्वों के जो 2 भेद किए हैं उसमें एक में ये किया है कि जीव जीव, अजीव जीव,
अब इतना बड़ा सार है जो सारा जिनागम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के ऊपर और भेदों के ऊपर लिखा गया है। 8 मिनट में मुझे अभी बोला 7 मिनट हो गए, 7 तत्वों का निरूपण भी नहीं हुआ। प्रवचन करना बहुत सरल है, लेकिन इस सारे के सारे 14 पेज को 7 मिनट में प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। मैं पिछले संगोष्ठी में आया था और मैंने भाई साहब से शिकायत की, प्रज्ञा जी से व्हाट्सएप पे भी डाला था कि भाई विद्वानों को कम से कम 20 मिनट मिलना चाहिए ताकि उसमें वो प्रतिपादन करें। आप चार ये सत्र रखते हो, 2 ही सत्र रखो, लेकिन कम से कम विषय प्रतिपादन करने के लिए समय दे दो। मेरे पास 14 पेज है और अभी मेरा 3रे पेज पर प्रकरण चल रहा है। मैं क्या प्रतिपादन करूं, क्या कहूं? लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट मैं भी निपटा लाऊं, क्योंकि पंडितों को एक दिन भर भी कैसे समाज को एकत्रित करके रखना ये भी आता है और 2 मिनट में समापन कैसे करना है ये भी आता है, वो भी हम कर लेंगे। इसमें गुरुदेव ने जो बात कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 तत्वों को आप जीव और अजीव ये दोनों में बांट दो, कि जीव आश्रव और अजीव आश्रव। तो ये जीव वाले जितने हैं, आप सुनने हो, आप अपने घर पे होमवर्क कर लेना, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं। इसमें सिर्फ जो अजीव वाला भेद है वो तो व्यवहार है, लेकिन जो जीव वाला उपादेय है वो भी व्यवहार में ही है, क्योंकि याद रखना भेद कल्पना विकल्प ये सारा व्यवहार है, अनुभूति सो ही आत्मा है। इसलिए कहा जाता है कि याद रखना जीव तत्व ये कहने के लिए है, अनुभूति तो इन जीव तत्वों से भी न्यारी है, क्योंकि जीव तत्व में छिपी हुई जो आत्म ज्योति बतलाती है, जीव तत्व के बाहर जाना नहीं और जीव तत्व में कभी अटकना नहीं। जीव तत्व के बाहर जाओगे तो सम्यक दर्शन मिलेगा नहीं, और 7 तत्वों में अटकोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी होगी नहीं। इसलिए मैं अब मेरा प्रकरण खत्म करता हूं। ये लेख है, यहाँ अपनी ग्रंथ भी तैयार होने वाला है, उसमें से पढ़ लेना। याद रखना मैंने पहले कहा था सम्यक दर्शन एक प्रकार का है, 2 प्रकार के हिसाब से व्यवहार और निश्चय का है, 3 प्रकार के हिसाब से कहे तो वो उपशम आदि की तरफ से औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन है। क्या औपशमिक सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रथम उपशम सम्यक दर्शन, दूसरा द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन। और पंडित जी ने तो यहां तक भी ये कहा कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का भी होता है, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। और अंत में पंडित जी ने ये 3 ग्रंथों का उल्लेख करते हुए खास कहा है, एक समयसार है, एक आत्मानुशासन है, एक पंचास्तिकाय संग्रह है और पुरुषार्थ शुद्धि उपाय है। इन 4 ग्रंथों का ही उन्होंने नाम उल्लेख किया है, लेकिन धवला महाधवला और कहे क्या जिन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसे ग्रंथों की टीका लिखी है, उसके तो सारी की सारी पंक्तियां इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में डाली है। मैं तो कहता हूं 30 पेज से लेकर 35 पेज तक ऐसी एक भी पंक्ति नहीं जिन्होंने अपने जेब से लिखी होगी, एक एक पंक्ति महान ग्रंथों में से उल्लेखित की गई ये पंक्ति है। और इसलिए याद रखना कि 10 प्रकार के भी सम्यक दर्शन की यहाँ चर्चा हुई है, आज्ञा आदि सम्यक दर्शन के हिसाब से। इसलिए अनंत की अपेक्षा भी कहेंगे, संख्या की अपेक्षा भी कहेंगे, असंख्यात की अपेक्षा भी कहेंगे, क्योंकि किसी जीव को किसी निमित्त से अगर सम्यक दर्शन हो गया तो उसको भी उसका नाम देकर के वो सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे हम 2 सम्यक दर्शन के 2 भेद करते हैं, निसर्गज और अधिगमज। क्या निसर्गज और अधिगमज निमित्त की अपेक्षा से चर्चा की है, सम्यक दर्शन तो एक ही होता है। 10 में हो तो भी आत्मा का अनुभव है, संख्यात भी हो तो भी आत्मा का अनुभव है, और एक भी हो तो आत्मा का अनुभव है। इसलिए आत्मा का अनुभव होना यही सच्चा सम्यक दर्शन है। हम सभी आत्मा का अनुभव करके सम्यक दर्शन प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग पर चले। इसी भावना के साथ मैं यहाँ आपकी मंगल भावना करता हूँ और अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। मैंने स्पीड से इसलिए पहले से स्पीड ली थी, क्या वो स्पीड ट्रेन के हिसाब से कि तारा मेरा प्रकरण पूरा हो जाएगा, लेकिन स्पीड लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिग्नल आ गया, मेरी गाड़ी वहीं रुक गई है। मुझे इस सत्र में यहाँ बोलने का
चांस दिया, इसलिए आयोजक और इस कमेटी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी मानता हूं और मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। नंद किशोर जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया है और सम्यक दर्शन के प्रकारों का विषय उन्होंने बहुत अच्छे से समेटा है। आपको बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने तो सम्यक दर्शन के प्रकार बताए हैं। अभी पंडित अभय कुमार जी का जो अंतिम वक्तव्य होगा वो सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय करेंगे। आपको नंद किशोर जी से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने सम्यक दर्शन के दो भेद किए, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, और ये दो भेद है और दो मार्ग है ऐसा बताया, तो इसके लिए क्या आधार है? दो मार्ग? हाँ हाँ हाँ, सुन बताने जवाब देते हैं। हाँ, कि मोक्ष मार्ग में दो प्रकार का कथन करते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, और दोनों को मोक्ष मार्ग कहा। उसका मतलब इतना ही है, व्यवहार तो श्रद्धान की अपेक्षा से है और निश्चय तो अनुभूति की अपेक्षा से है। सही देखा जाए तो व्यवहार ये कथन करने की पद्धति है, तो निमित्त आदि की अपेक्षा से उसको व्यवहार में लिया है और वो भी मोक्ष मार्ग है। एक बात ये, दूसरी बात ये है, श्रद्धान में तो अनुभूति होती है और व्यवहार में वैसा श्रद्धान होता है। अनुभूति सो निश्चय और निमित्त की अपेक्षा से व्यवहार, इस अपेक्षा से वो दोनों का कथन आता है। इसलिए आचरण की अपेक्षा से व्यवहार मार्ग और श्रद्धान अनुभूति का करना है कि आत्मा का करना है? अनुभूति आत्मा की अनुभूति करना है, लेकिन अनुभूति सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके लिए निमित्त जो है और आचरण जो है वह है। सम्यक दर्शन में निश्चय व्यवहार अलग बात है और मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार अलग बात है। ये दो अपेक्षाएं अलग है। चलिए, आचरण में जो चारित्र में है उसको चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना, और एक अनुभूति है उसको मोक्ष मार्ग कहना, दो अलग अलग परिणति है। अभी अभय कुमार जी का वक्तव्य होगा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अनुभूति को हम सम्यक दर्शन कैसे कह सकते हैं इसका थोड़ा सा खुलासा करेंगे। अब संचालक जी। वास्तव में तो जहाँ कोई भेद नहीं उस अभेद, जहाँ कोई विकल्प नहीं वह निर्विकल्प, ऐसी अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा समयसार कलश जिसमें आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। बस बात तो इतनी है, नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। उस ध्रुव को लक्ष्य बनाने के लिए हम उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वास्तव में उस मार्ग को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अन्य अन्य प्रकार के अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इनका स्वरूप क्या है, इसकी बजाय कि हमें कब कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए, इसी विषय को आधार बनाकर मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ पंडित पंकज जी संगई कारंजा। अनुयोगों के अध्ययन क्रम में यथोचित पद्धति का विवेचन आपका विषय है। आप वर्तमान में कारंजा में ही जेडी चौरे हाई स्कूल में आप विगत 2 महीने से यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस गुरुकुल का भी सौभाग्य है कि आप अपनी सेवाएं यहाँ पर भी गुरुकुल के छात्रों के लिए दे रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित पंकज जी संगई। ओम नमः सिद्धेभ्य। थोड़े अपने भावों को व्यक्त करना चाहूँगा। अभय जी भाई साहब, अभिनंदन जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, बहुत मेरे गुरुजन यहाँ पर उपस्थित है, और मेरे मन में बहुत पहले दिन से ही भाव बन रहा है कि मैं अंतिम दिन बोलूँगा और मंचासीन होंगे अभय जी भाई साहब और अभिनंदन जी भाई साहब। तो ये ऐसा है जैसे एक कोई जूनियर आर्टिस्ट हो और उसको किसी बड़े अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिल जाए, तो बड़ा भाग्य का वो अनुभव करता है। तो कुछ ऐसे भाव मुझे पड़ रहे थे कि कोई एक छोटा सा व्यक्ति हो और उसे अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए, तो वैसे मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला। तो जो आयोजक है उनका मैं आभारी हूँ,
आयोजक है, जो समिति है, उनका मैं आभारी हूँ। बड़ा प्रश्न है 5 मिनट 7 मिनट में अपने विषय को यहाँ पर सीमित कर पाना, लेकिन कोशिश करूँगा। विषय तो बहुत ज़्यादा है, समय कम है और उसमें जिसे समेटना बहुत कठिन बात है। हाँ, मेरा विषय है अनुयोगों के अध्ययन क्रम के यथोचित पद्धति का विवेचन। समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अपने विषय में प्रवेश करता हूं। हाँ, देखिए यहां पर चारों अनुयोगों के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, सीधा मैं बढ़ता हूं 8वें अध्याय में, जहां पर पंडित जी ने अंत में उपदेश की चर्चा करते हुए अंत में चारों अनुयोगों के अध्ययन का क्या क्रम होना चाहिए इसके बारे में बताया। जैसे कोई एक व्यक्ति आ जाए, अपने बारे में बहुत सारी बातें बता जाए और एक आध बात छूट जाए और अंत में निकलते समय वो चीज बताए, कुछ इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादन किया है कि भैया उपदेश तो ऐसा है, लेकिन अंत में ये जो 4 अनुयोग है उसमें क्या अध्ययन क्रम होना चाहिए, तो सीधा कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। इस प्रकार चारों नियोगों में वर्णित जिनागम को पढ़ने एवं समझने में कोई क्रम का नियम नहीं है। इस बात की पुष्टि करने के लिए शास्त्र में निम्नलिखित पंक्तियां आई है। इस प्रकार प्रथमानुयोग आदि का अभ्यास करना, वहां पहले इसका अभ्यास करना, फिर इसका अभ्यास करना है, ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति होती है उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी किसी का अभ्यास करे कभी किसी का अभ्यास करे संभव है। जिसमें हमें रुचि बनती हो हमें उसी का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस जिनागम को 4 में विभाजित करने का प्रयोजन क्या रहा। तभी तो यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्रम क्या होना चाहिए। तो वहां पर बताया कि जिस प्रकार उदाहरण देकर पंडित जी ने समझाया है कि जिस प्रकार रोज नामचे बही में तो अनेक रकम राशियां जहां तहां लिखी होती है, उनके खाते में अच्छी तरह खतौनी करे तो लेन देन का निश्चय हो, उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। तो इसलिए जहां तहां जो व्यवस्थित ढंग से, जिस प्रकार एक घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, अगर यत्र तत्र अगर फैली हुई हो तो जो चीज हमें जब चाहिए तब मिलेगी नहीं, वैसे ही उसको व्यवस्थित रूप देने से जिस विषय में हमारी रुचि है वो हम सहजता से पा सकते हैं, उसको समझ करके उसे आत्मसात कर सकते हैं। चारों अनुयोगों का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, क्या प्रयोजन है, इसकी जब चर्चा की तो वहां पर उन्होंने कहा कि चारों अनुयोगों संबंधी एकमात्र यही प्रयोजन है कि धर्म मार्ग में लगना, आत्म तत्व को समझना। चाहे आप प्रथमानुयोग पहले पढ़ो, चाहे आप द्रव्यानुयोग पहले पढ़ो, चाहे आप कर्णानुयोग पहले पढ़ो या फिर चरणानुयोग पहले पढ़ो, बात इतनी सी है कि आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। और कहा कि आत्मज्ञान के बिना ये जो चारों अनुयोगों का अभ्यास है, स्वाध्याय है, वो निरर्थक है। इसलिए मुख्य आत्मज्ञान रखना, उसमें भेद नहीं करना कि पहले कौन सा पढ़ना चाहिए। फिर प्रथमानुयोग का पक्षपाती जीव प्रश्न करता है कि भाई प्रथमानुयोग शब्द उसी में प्रथम दिया है तो हमें प्रथमानुयोग का पहले अभ्यास करना चाहिए, उसमें कथा कहानियां होती है। तो इसलिए कहा कि स्थूल बुद्धि होने से अगर कोई धर्म का प्रारंभ करे तो वहां पर मुख्यता दी है, कोई नियम नहीं बताया है। लेकिन आज इस वर्तमान समय में ऐसे भी जीव है जो प्रयत्न करते हुए, अभ्यास करते हुए अपने बुद्धिवंत होते पाए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी विषय को ग्रहण करना कठिन बात नहीं है। वो कर्णानुयोग को भी पढ़ सकता है, द्रव्यानुयोग को भी पढ़ सकता है। फिर प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो वर्तमान में द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत संख्या में द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, सो क्यों? तो वहां पर कहा चारों अनुयोगों को विभाजित, इस प्रकार एक उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं कि एक गांव है, उस गांव को जाने के लिए 4 मार्ग है। एक मार्ग तो जाता है बहुत सहज और आरामदायक है लेकिन बहुत लंबा है। दूसरा रास्ता ऐसा है, बहुत दोनों तरफ खाई है, आपको कदम कदम गिन करके आपको रखना पड़ेगा, कर्णानुयोग जैसे।
और एक रास्ता ऐसा है जहां पर बहुत सारे नियम लगे हुए हैं और आपको स्पीड कम रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी चरनानियों के हिसाब से। और एक ऐसा है मेन हाईवे है जहां से आपको गांव भी पास पड़ेगा, ट्रैफिक भी नहीं होगी, रुकावटें भी नहीं होगी। तो बोलिए किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे आप? हाईवे से, बिल्कुल सही है। तो वैसे ही वहां पर कहा कि जिस प्रकार वो हाईवे वाला है वैसे ही द्रव्यानुयोग है, जहां पर द्रव्यानुयोग में अन्य बातों को गौण करते हुए एकमात्र जो हमारा लक्षित विषय है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको मुख्य करके बात कही गई है। तो इसलिए मुख्यता तो हमारे हिसाब से है, लेकिन उसमें भी अगर द्रव्यानुयोग का पहले स्वाध्याय करो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं बार बार नियम नहीं है बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर हम नियम कर दे तो क्या बात हो जाएगी, क्या दिक्कत आएगी? अगर हम ये पढ़ने का नियम बना ले तो जो प्रथमानुयोग, अगर हम पहले प्रथमानुयोग, प्रथमम करणम द्रव्यम चरणम, अगर ऐसे कोई क्रम बना ले, उस क्रम में यदि प्रथमानुयोग को पहले रख दे और कोई जीव ऐसा है जिसे कहानी सुनने में रुचि नहीं हो, तो बोलिए रुचिवंत रहेगा कि भटक जाएगा? निश्चित रूप से भटक जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई अगर क्रम रखेंगे तो रुचिवंत जीव भी भ्रमित होने की संभावनाएं हैं, होगा ही नहीं, होने की संभावना है। इसलिए हम चारों अनुयोगों को एक ही कोटि में रखते हुए अपने परिणामों के हिसाब से, जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हम आत्मज्ञान में लगे, ऐसे उस अनुयोग को प्रथम पढ़ना चाहिए, उसे मुख्य करना चाहिए। अंततोगत्वा उन चारों अनुयोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो अंत में मुझे उद्धरण में बहुत सारे ढूंढे, उसमें से मैंने प्रथम अध्याय का उन्हीं का एक जो कोटेशन पंडित जी साहब ने लिया है उसी को मैंने उद्धृत करके अपनी बात को पुष्टि करने का प्रयास किया है मैंने, क्योंकि इसके संबंध में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है जिस प्रकार बाकी अन्य विषयों के संबंध में है, लेकिन क्रम क्या हो ये कोई हमारा मूल लक्षित विषय नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। उन्हीं की दो पंक्तियां जो उन्होंने दोहा पाहुर से ली है, पंडिय पंडिय पंडिया कन छोड़ी वी तुस कंडिया अथे गंथे तुठोसी परमत्थ न जानई मूढ़ोसी। आप कोई भी ग्रंथ उठाओ, वहां पर व्याकरणादिक की चर्चा की है, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन वहां पर क्या कहा, अगर आप उस अर्थ में शब्दों में उलझ जाओगे, लकीर के फकीर बन करके रह जाओगे, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए लकीर का फकीर मत होना, जिसमें आपकी रुचि बढ़े उसको मुख्य करके उसका स्वाध्याय करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूं। इसमें ये जो इन्होंने विषय प्रस्तुत किया है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई पहला वक्ता आया था वो सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे, अब ये दूसरे वक्ता ये अनुयोगों की चर्चा क्यों करने लगे? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सत्र है, इस सत्र का में 2 अध्याय हैं शामिल। 8वां अध्याय जिसमें हम अनुयोगों की चर्चा की गई है टोडरमल जी ने, और 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताना चाहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ सम्यक दर्शन का ही विषय वो भी अधूरा रह गया है, इसलिए अपन सम्यक दर्शन की भी चर्चा हो रही है इस सत्र में और अनुयोगों की चर्चा भी हो रही है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, आप पूछो। अनुयोगों का अध्ययन करते समय जिसमें रुचि हो उस अनुयोग का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अध्ययन करते समय चारों अनुयोगों का पहली अध्ययन करते समय प्रथम बार तो संतुलित ज्ञान थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, तो इस पर क्या मंतव्य है? देखिए, जहां पर आचार्य को तुष्माश भिन्नम कहने से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं नहीं समझता कि संतुलित ज्ञान हो ही ऐसा जरूरी है, क्योंकि किसी भी निमित्त से, किसी भी देशना से सम्यक दर्शन अधिगमज हो, निसर्गज हो सकता है। तो वहां पर कोई ऐसा नियम, जैसे बार बार पंडित जी ने कहा है, नियम नहीं है। समझ गए हम तो उसमें? बिल्कुल सही, ऐसा ही मुझे लगा था भाई साहब। हाँ, पूछोगे तुम? बिल्कुल, मैंने मेरे बुद्धि से उसका पढ़ करके प्रथम शब्द का वहां पर अर्थ दिया है, शाब्दिक अर्थ। प्रथम अर्थात अवृत्ति, अयुत्पन्न और इंद्रियादि से ही ज्ञान की प्राप्ति होने वाला जीव। तो इसलिए स्थूल बुद्धि धारकों के लिए, जैसे हमें धर्म में प्रवेश करना है
और कोई जानता नहीं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक समान रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो प्रथम, जैसे अगर हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो 10 सीढ़ियां कहाँ चढ़ पाएंगे। तो प्रथम सीढ़ी के रूप में कथा कहानियों के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा यहाँ पर धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास वहां पर किया जाता है, इसलिए प्रथम शब्द। बहुत सुंदर उन्होंने जवाब दिया है। और इसमें ये जो इन्होंने कहा था ना अपने प्रसन्न जी ने, कि सामान्य रूप से जब आप अनुयोग की बात करोगे तो सामान्य से अनुयोग की चर्चा आएगी, उसके 4 भेद करोगे तो सामान्य चर्चा तो पहले आ ही जाएगी ना, और उसके माध्यम से एक बैलेंस तो हमारे चित्त में आ ही जाएगा, और उसके बाद में फिर अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम अपने अनुयोगों में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य हुआ। अगले वक्ता को अपन आमंत्रित करते हैं। अगले वक्ता को मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई भूमिका न बनाए, हमारा मंच आदरणीय ही है और सबके लिए आदरणीय है, वैसा आपके लिए भी आदरणीय है। मैं अग्रिम वक्ता के रूप में पंडित अनेकानंद जी शास्त्री सोनगढ़ को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आप जयपुर से ही शास्त्री हैं और वर्तमान में सोनगढ़ में जो हमारा गुरुकुल चलता है उसमें आप अधीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आपका विषय है द्रव्यानुयोग का स्वरूप, प्रयोजन, व्याख्यान पद्धति एवं दोष कल्पनाओं का निराकरण। पंडित अनेकानंद जी शास्त्री सोनगढ़।